अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और टॉपिक यह है कि लड़कियां घरों से भागकर शादी करने पर क्यों मजबूर हो जाती हैं। इनके पीछे कौन से लोग कसूरवार होते हैं और किन की ज़िम्मेदारी आयद होती है। देखने में आया है कि अक्सर लड़कियां जिनकी उम्र 14 साल 16 साल होती है वो घर से भाग कर शादी करती हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो उम्र होती है ना, ये लड़कों और लड़कियों की इस तरह की जो 14 से 16 साल की उम्र होती है, इसमें लड़के और लड़कियां बहुत जज्बाती होते हैं। बलोगत की उम्र होती है, लड़के और लड़कियां जवानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो इस तरह की बातों में जल्दी से मायल हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हाल ही में हमने चंद वाक़यात सुने भी हैं और देखे भी हैं जिन पर हम बहस करेंगे। इनमें से एक निम्रा काज़मी और दुआ ज़हरा, ये दोनों लड़कियां इन्होंने भागकर शादी की। आखिर इसकी वजह क्या है, ये क्यों मजबूर हुई? दोनों की उम्र भी कम थी, लेकिन इतना इंतज़ार भी नहीं हो सका कि आईडी कार्ड ही बन जाए। लेकिन नहीं जनाब, इनसे रहा नहीं गया। चलें, अच्छा है निकाह तो किया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, किसने किया? ऐसा करने पर क्यों मजबूर हुए? क्या उस लड़के ने जिसे वो बातें करती थी उसने मजबूर किया? लेकिन मोबाइल तो उस लड़के ने लेकर नहीं दिया ना, और ना ही उस लड़के ने पिस्टल उसके सर पर रखकर उसको ज़बरदस्ती बात करने का कहा। फिर किसका कसूर है? देखें, हमें सोचना चाहिए हमें सोचना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए। मेरी नज़र में दो किस्म के लोगों का कसूर है। पहले नंबर पर तो माँ बाप, जिन्होंने इतनी आज़ादाना परवरिश की अपने बच्चों की, और ये कहते हुए सुना गया कि वालिदैन कहते हैं जी जदीद ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, बच्चों को खुला छोड़ दें, बच्चों से ज़्यादा सवाल मत किया करें, इनकी परवरिश पर असर पड़ता है। जी, एक हद तक तो इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है, लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर में हमें बच्चों को खुली आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। अगर हम देंगे तो इसका ख़मियाज़ा हमें भुगतना पड़ेगा निम्रा और दुआ ज़हरा की सूरत में। देखें, वालिदैन मोबाइल देकर पूछते ही नहीं हैं कि क्या कर रही हो, आखिर सारा दिन बातें करती रहती हो, सारी रात बातें करती रहती हो, सारा दिन मोबाइल से, सारी रात मोबाइल से अटैच रहती हो, क्या होता है मोबाइल पर, क्यों करते हो इस तरह? कभी कोई हमने सवाल नहीं किए। फिर बदले में परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। देखिए, हम अक्सर बेटियों को बेटा ही समझ लेते हैं और उनको बेटे जितनी खुली आज़ादी देते हैं। देखिए, आज़ादी दी जानी चाहिए, जितनी हमारे माशरे ने, जितनी हमारे इस्लाम ने लड़कियों को आज़ादी दी है उतनी हमें देनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हमें लड़कियों को समझाना होगा कि लड़के खुलेआम फिर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के मामलात कुछ मुख्तलिफ होते हैं। हमें लड़कियों की इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। जब वालिदैन इस तरह की सेंक्शन नहीं लगाएंगे बच्चों पर, तो फिर नतीजा इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। देखें, इनमें से एक ज़हीर अहमद का कहना था कि मेरा पबजी के ज़रिए दुआ ज़हरा से रब्ता हुआ, और हम सुनते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पता नहीं किन किन ज़राए से लड़कियों के रब्ते होते हैं और वो एक दूसरे से भाग कर शादी कर लेते हैं, और माँ बाप बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, माशरे में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। उन लड़कों का और लड़कियों का फ्यूचर तबाह हो जाता है, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं। और इनके अलावा दूसरा कसूर हमारे मीडिया का है। दोस्तों, हम आए रोज़ देखते रहते हैं जहाँ ड्रामों में देवर का ताल्लुक़ भाभी से, ससुर का ताल्लुक़ बहू से, बॉस का ताल्लुक़ अपनी सेक्रेटरी के साथ, और पता नहीं क्या क्या गंद दिखाया जाता है। सोचने की बात है, आशिकी और मशूक़ी के गैर अखलाकी सीन ये सब दिखाने के बाद कैसे एक नौजवान बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि इस दौर में सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं और बच्चे अपनी मर्ज़ी से सर्च करते रहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें। नाज़रीन, हमारे माशरे को तबाह करने वाले एक आज़ाद ख़याल लोग और दूसरा मीडिया, जो पैसे के लिए शायद हमारे माशरे की औरतों को नंगा करके दिखाने से भी गुरेज़ नहीं करता, और हम बड़े शौक़ से ये सब को देख रहे होते हैं।
और कभी अपने बच्चों पर इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई कि कौन से चैनल्स आपने देखने हैं, क्यों देख रहे हो, इनमें कौन सा गंद फैलाया जा रहा है, हमारी नस्लों को कैसे तबाह किया जा रहा है। नाज़रीन, मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगे तो मेरी तरफ़ से माज़रत, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब हम अपनी औलाद को मज़हब की तरफ माइल नहीं करेंगे, अपनी शरीयत के बारे में नहीं बताएंगे, तो फिर ऐसे नुकसानात हमें उठाना पड़ेंगे जो बहुत ही अफसोसनाक हैं। देखें, वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए अपनी औलाद पर कि वो क्या करते हैं, लेट क्यों आते हैं घर, बंद कमरे में क्या करते रहते हैं। जब इस तरह की नज़र रखेंगे तो हज़ीमत से बच जाएंगे। और दूसरे असाज़ा कराम वो बच्चों को इस तरह के लेक्चर दें, वर्कशॉप्स अटेंड करवाएं, ख़ास तौर पर लड़कियों को उनकी इज़्ज़त के बारे में बताएं, उनके वालिदैन की इज़्ज़त के बारे में बताएं, उनके अच्छे और बुरे की तमीज़ बताएं। और इस एज में 14 से 16 साल की उम्र में जब बच्चे बहुत ज़्यादा नफसियाती होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए किसी पॉजिटिव सरगर्मी में लगाना चाहिए बजाय सोशल मीडिया के, ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें, अपने और अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रख सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का इंतखाब करें। आज के लिए इतना ही।